reaction occurs, either oxidation or reduction. Yes, oxidation. देखो दोस्तों, चार्ज चेंज होगा लेकिन रोल ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज होने वाला नहीं। तो ये स्टार्ट करने से पहले, मतलब जो अपना पोर्शन था गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करने के लिए, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं नीट 20 में दो क्वेश्चंस आपको पूछे थे। बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम आवर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्वेश्चंस कौन से थे एक बार मैं दिखाता हूं और उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूं आवर गैल्वेनिक सेल। ओके, तो दोस्तों नीट 2020 में पूछे हुए ये दो क्वेश्चंस एक बार ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहेंगे, उसी को वोल्टाइक सेल कहेंगे। ये क्वेश्चन था नीट 2020 में पूछा हुआ। क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? देखो, यस, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर कौन सा है? इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं क्लास में या एग्जाम में, शायद इससे हायर लेवल के क्वेश्चन है। ओके, चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज नथिंग बट वही नीट 2020 में, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 using platinum electrode, product obtained at anode will be। यस, क्यों? तो देखो, ऑक्सीजन गैस OH का माइग्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू SO4 डबल माइनस, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं, राइट। आदित्य, हाइड्रोजन गैस नहीं होगा। अगर आपको पूछा है एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर अगर पूछते थे तो हाइड्रोजन गैस आता था। गॉट इट? तो इस लेवल के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बाकी कुछ भी नहीं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। गैल्वेनिक से या वोल्टाइक से, या उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल से। केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं, दैट वाज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, जिसमें डेल जी की वैल्यू माइनस आती है। चलो देखो दोस्तों, दो बातें हैं आपके पास वोल्टाइक सेल की, दो क्लासिफिकेशन। एक है प्राइमरी वोल्टाइक सेल, दूसरा है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। इसे बैटरी भी कहते हैं सेल्स को। अब देखो, ये जो आपके पास प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, किसे कहना? बिल्कुल सिंपल सी बात। अब दोस्तों, जो बैटरी, जो सेल, जो डिवाइस हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उसे कहना प्राइमरी। रिचार्ज नहीं होने वाला, बल्कि जो रिचार्ज होता है उसे कहना सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। रिचार्ज नहीं होने वाली प्राइमरी, और रिचार्ज कर सकते हैं हम उसे, इसे कहेंगे हम सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। अब देखो, प्राइमरी वोल्टाइक सेल में केमिकल रिएक्शंस जनरली रिवर्स होते नहीं हैं, लेकिन सेकेंडरी में रिवर्स हो सकते हैं। दूसरी एक खास बात देखो, प्राइमरी किसे कहना? ऐसी गैल्वेनिक सेल जो इलेक्ट्रिक करंट स्टोर करके नहीं रख सकती, बल्कि सेकेंडरी वोल्टाइक सेल कहना वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकती है। सिंपल सा एग्जांपल, इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर बैटरी क्या करती है? जब करंट ऑन रहता है तब हमें, मतलब वो स्टोर करके रखता है, और जब लोड शेडिंग की बारी आती है तब वही हमें करंट के फॉर्म में फिर से देता है। दैट वाज नथिंग बट सो सिंपल। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके पास आने वाले हैं। हाँ, ये लिखो पहला, वोल्टाइक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। प्राइमरी वोल्टाइक सेल में कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, बल्कि सेकेंडरी वोल्टाइक सेल रिचार्ज कर सकते हैं। ये हमें इतने सेल्स देखना है। ड्राई सेल क्या है, डैनियल सेल क्या है, लेड स्टोरेज, मर्क्यूरी सेल, निकेल कैडमियम सेल, इनकी इंफॉर्मेशन हमें देखना है। चलो, इज ओवर। हाँ, जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं उन्होंने याद रखो, अब तक की डिस्कशन सिर्फ इतनी है
वोल्टाइक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार अगर हमने यूज कर दिया तो उसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, बल्कि इन केस ऑफ आवर सेकेंडरी वोल्टाइक सेल हम उसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी मतलब लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी को इन्वर्टर ऐसा कहेंगे। गैल्वेनिक सेल्स, राधा, वोल्टाइक सेल मतलब गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ऐसे सेल जो स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन करेंगे। इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्पॉन्टेनियसली। हाँ चलो, क्या मैं कंटिन्यू? हाँ अब दोस्तों देखो ध्यान से, हाँ इस गैल्वेनिक सेल लेने से पहले एक आपके लिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन आना जरूरी है। ऐड कर दो, कुछ कन्वेंशंस आपके लिए है वो हमें यूज करने हैं टू राइट गैल्वेनिक सेल। आप दोस्तों देखो, ऐसा हो गया समझो, आपने खुद की कार ले ली और आप बिल्कुल रोड से जा रहे हो और यहाँ पे ऐसा कुछ तो बोर्ड लगे लगे वाला है इस तरीके का। व्हाट इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है हमें, यस यहाँ पे टर्न है। अगर इस तरीके का मार्क है तो आपको कहते हैं डेंजर है, आगे मत जाना। राइट, ये कुछ कन्वेंशन है आपके पास, साइन है, मतलब आप स्पीड में जा रहे हो और स्पीड में जाते जाते आप कुछ सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मार्क इजीली आप मतलब अंडरस्टूड कर सकते हो। सेम कंडीशन। इन शॉर्ट, अगर गैल्वेनिक सेल हमें रिप्रेजेंट करनी है तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से रूल है, तो ये रूल ध्यान से देखो। अब ये रूल्स के लिए देखो बिल्कुल सिंपल से। सबसे पहला रूल, एनोड हमने लिखना चाहिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सा रूल है, ये रूल हमें फॉलो करना है रिप्रेजेंट करते वक्त। अगर हमें कैथोड लिखना है तो हमें राइट हैंड साइड की तरफ ही उसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, दूसरी बात। तीसरी बात देखो, अगर हमें फेज डिफरेंस दिखाना है तो सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करना है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। समझो मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड मैंने डिप किया हुआ है इन सॉल्यूशन, कंसीडर इट इज नथिंग बट ZnSO4। तो ये मुझे अगर लिखना है शॉर्ट में, तो ये लिखने के लिए हम लिखेंगे Zn सिंगल वर्टिकल लाइन ZnSO4। ये रहा सिंपल सा मतलब। सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है? Zn की फिजिकल स्टेट थी सॉलिड, ZnSO4 की फिजिकल स्टेट है लिक्विड। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सिंगल वर्टिकल लाइन। उसके बाद में देखो ध्यान से, डबल वर्टिकल लाइन अगर आती है तो इसका मतलब क्या है? उस गैल्वेनिक सेल में, उस वोल्टाइक सेल में सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है। राइट, अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है वो हम सब देखने वाले हैं। सॉल्ट ब्रिज जो मैंने आपको दिखाया था डिस्टिंग्विश में, इस तरीके की इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब थी, दैट वाज नथिंग बट आवर सॉल्ट ब्रिज। अगर होता है तो डबल वर्टिकल लाइन लेना है। तीसरी बात देखो, और एक आधी बात, एनोड अगर लिखना है, ये ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनोड अगर लिखना है तो पहले मेटल लिखना है, उसके बाद में वो जिस सॉल्यूशन में है वो सॉल्यूशन लिखना है। जैसे कि एग्जांपल Zn इन ZnSO4 ऐसा मुझे लिखना था। अगर जिंक एनोड का काम करता है तो मैं लिखूंगा लाइकवाइज Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn+2। ZnSO4 मतलब Zn के पास कौन से चार्जेस है? +2 चार्जेस। ये अगर एनोड का काम करता है तो। लेकिन दोस्तों अगर कैथोड का काम करता है तो पहले आयन लिखना और उसके बाद में मेटल लिखना। ये रहा एनोड का काम।
अगर समझो यही जिंक कैथोड का काम करता है तो इसे लिखते वक्त पहले आयन उसके बाद में मेटल लिखना। गॉट इट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो बातें, एनोड लिखते वक्त पहले मेटल उसके बाद में आयंस, कैथोड अगर लिखना है तो पहले आयंस उसके बाद में हमें मेटल लिखना है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अगर समझो अपने पास एक्वियस सॉल्यूशन तो आने वाला है, ये अपना मिडल पोर्शन पे आने वाला है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिडल में लिखना है। उसके बाद में देखो गैसियस इलेक्ट्रोड अगर रहता है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आगे चल के हमें आने वाला है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते वक्त हाइड्रोजन तो गैस है, वो तो काम नहीं कर सकता है इलेक्ट्रोड का। ऐसे वक्त इस हाइड्रोजन को एडजॉर्ब किया जाता है ऐसे मेटल सरफेस के ऊपर जिसके पास मतलब उसकी रिएक्टिविटी इनर्ट होना, उसने रिएक्शन देना नहीं किसी के साथ, तो हम जनरली यूज करते हैं एज अ प्लेटिनम। मतलब लिखते वक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लिखना है तो हम प्लेटिनम सिंगल वर्टिकल लाइन उसके बाद में हाइड्रोजन लिखेंगे। सिंपल सा रूल। हाँ, और एक सिंपल सी बात, इस सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये लास्ट वन, कॉमा कब देना है देखो ध्यान से। समझो एक ही सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन में कुछ Fe+2 के आयंस प्रेजेंट है और कुछ Fe+3 के आयंस प्रेजेंट है। अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग होती तो हम लेते थे सिंगल वर्टिकल लाइन। शॉर्ट ब्रिज अगर है तो हम लिखने वाले हैं डबल वर्टिकल लाइन। लेकिन आपके पास अगर एक ही फिजिकल स्टेट है, एक ही, और अलग अलग आयन से, दोनों भी लिक्विड फॉर्म में ही, उन्हें सेपरेट अगर करना है तो हमने लिखना है कॉमा, बाकी कुछ भी नहीं। एक बार ध्यान से सुनो। ओके ओके, ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ, फिर से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा रूल है। पहला रूल, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड लिखो, राइट हैंड साइड पे कैथोड लिखो। सिंगल वर्टिकल लाइन लिखना है अगर फेज डिफरेंस आता है तो। फेज डिफरेंस का मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट। अगर सॉल्ट ब्रिज आता है तो हम डबल वर्टिकल लाइन लिखेंगे। एनोड लिखते वक्त पहले मेटल लिखना है, एग्जाम्पल झडियन इन झडियन SO4 मतलब Zn+2 आयन में। एनोड अगर लिखना है तो पहले मेटल लिखो उसके बाद में आयंस लिखो। कैथोड अगर लिखना है तो पहले आयंस लिखो उसके बाद में मेटल लिखो। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, कंसीडर Cu+2, कॉपर काम कर रहा है कैथोड का, तो हम लिखेंगे लाइकवाइज पहले आयन उसके बाद में मेटल। एनोड अगर लिखना है तो पहले मेटल उसके बाद में आयंस। हाँ, उसके बाद में देखो दोस्तों, एक्वियस सॉल्यूशन जो रहने वाला है, ये मैं पॉइंट थोड़ा सा आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में देखो गैसियस इलेक्ट्रोड एक आधा आता है, जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का तो मेटल नहीं हो सकता, मतलब उसका रॉड नहीं बनेगा, तो इसे एडजॉर्ब करना पड़ता है इनर्ट मेटल के पास, जिसे हम कहेंगे प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखते वक्त हमें देंगे प्लैटिनम H2। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन प्लैटिनम प्लेट। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सीईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिजिकल स्टेट सेम है। जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था, Fe+2 लिक्विड फॉर्म में है एंड Fe+3 भी लिक्विड फॉर्म में है, एक ही फिजिकल स्टेट में है लेकिन अलग अलग आयन से। ऐसे वक्त इन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉमा। तो ये रही सिंपल से कन्वेंशंस। अब ये कन्वेंशंस का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपके सामने, देखो आप ध्यान से। मैं एक सेल रिप्रेजेंट करता हूं, कंसीडर झडियन सिंगल वर्टिकल लाइन Zn+2 डबल वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मैं देता हूं, आगे चल के मैंने लिखा Cu+2 और उसके बाद में मैंने सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर लिखा। अब अगर मैंने आपको पूछा इस सेल में विच इज एनोड,
तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? यस, Zn इज एनोड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। विच इज कैथोड? कॉपर इज आवर कैथोड, राइट। अब मैंने अगर सवाल पूछा क्या इस गैल्वानिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? यस। क्यों? यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन। हाँ, अब और एक सिंपल सी बात, जो कि रूल सिंपल सा इसलिए मैंने नहीं बताया था। फिजिकल स्टेट भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Zn सॉलिड में रहने वाला है, Zn+2 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। इसके बाद में देखो, समझो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा। कॉपर अपने पास सॉलिड फॉर्म में है, तो ये सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अगर गैस रहता है तो उसका प्रेशर कितना, ये भी हमें एटमॉस्फेयर में देना पड़ता है। जो मैंने पॉइंट कहा था, एक्वेस सॉल्यूशंस आर रिटन एट मिडल पोजीशन। तो देखो दोस्तों, ये मिडल पोर्शन, राइट। इसमें देखो मिडल पोर्शन में ये Zn+2 है, ये Cu+2 आयन है, मतलब दोनों तरफ के आयंस, एनोड के एंड कैथोड के, ये अपने पास मिडल पोर्शन में रहने वाले हैं। गॉट इट? चलो, तो एक एक पॉइंट अपने पास सिंपल सा लिखो, या आप टेक्निक भी यूज कर सकते हो सिंपल सी, ये मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको। लोन, ऐसा मैंने कहा था, गैल्वानिक सेल रिप्रेजेंट करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ये भी सिंपल सी टेक्निक मैंने बताई थी आपको डिस्टिंग्विश के वक्त, राइट। तो बिल्कुल शॉर्ट में ये पॉइंट आपको लिखना है, जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये ज्यादातर सीईटी के लिए काम किए हैं, सीईटी में इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। डोंट प्रेजेंट स्क्रीन। चलो, इज ओवर। जोएब कौन सा बचा? सेम फिजिकल स्टेट, समझो दो सॉलिड एक साथ आ गए, दो सॉलिड है अलग अलग, ऐसा होता नहीं दो सॉलिड आना, फिर भी समझो ऐसा हुआ, एक प्लेटिनम है दूसरा कार्बन है, अब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, तो ऐसे वो कॉमा देना। अगर अलग फिजिकल स्टेट है तो सिंगल वर्टिकल लाइन देना। बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं। चलो, यहां तक हुआ क्या? हाँ, अब मैं पहली सेल आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन देता हूं, और उसके बाद में अलग अलग एग्जांपल देखेंगे। अब डैनियल सेल ये कौन सी सेल है? तो देखो, ये सेल है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल। प्राइमरी का मतलब उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी का मतलब हम जिसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो डैनियल नाम के साइंटिस्ट ने जो हमें सेल दी है, डैनियल सेल, इट इज अ प्राइमरी गैल्वेनिक सेल। इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन सिंपल सा। इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अलग अलग, एक है ZnSO4, दूसरा है CuSO4। ZnSO4 में एनोड हमने डिप करके रखा है, दैट वाज जिंक एज एनोड, इसका मतलब इसके ऊपर होगा निगेटिव चार्ज। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है हमने कॉपर एज अ कैथोड, जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आगे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, ये मेजर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, दैट वाज नथिंग बट आवर वोल्ट मीटर। उसके बाद में ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, इट इज अ सॉल्ट ब्रिज, राइट। ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस भी आपको आने वाले हैं, या सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, क्या रोल है उसका, ये सब सिर्फ अभी एक रोल बताता हूं। टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट
हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रखा है। ये हुआ पूरा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन हुआ दोस्तों, तो अब देखो इसमें कुछ रिएक्शंस आने वाले हैं। मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन देखो, व्हाट इज एनोड? एनोड है झड़ियन। एनोड लिखते वक्त पहले मेटल, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन। आप ZnSO4 लिखो या Zn+2 लिखो, नो प्रॉब्लम, ये हुआ एनोड। दूसरी बात, सॉल्ट ब्रिज आपके पास प्रेजेंट है, इसलिए मैंने डबल वर्टिकल लाइन दे दी। कैथोड कौन सा है मेरा? CuSO4 में कॉपर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे Cu+2 सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहता है, ये भी हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये रहा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप और कुछ अलग लिख सकते हैं क्या? देखो, Zn के पास आप नेगेटिव चार्ज दे सकते हो, कॉपर के पास दे सकते हो पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन का मतलब देखो ध्यान से, ये पूरी डायग्राम आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब आपको समझ में आना विच इज एनोड, विच इज कैथोड, सॉल्ट ब्रिज है या नहीं, इन सिंपल वर्ड, मतलब शॉर्ट पीरियड में आपको समझ में आना क्या क्या उसके पास है। तो अब मैं इसके कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं, व्हाट हैपेंस। देखो दोस्तों, Zn के पास ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब क्या? Zn ने Zn+2 आयन दे दिए एंड दैट वाज नथिंग बट आवर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जो बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड थ्रू एक्सटर्नल वायर। एक्सटर्नल वायर के थ्रू कैथोड की तरफ जाने लगे। अब देखो सॉल्यूशन में आपके पास कैथोडिक कंपार्टमेंट में आपके पास Cu+2 आयन प्रेजेंट है। ये Cu+2 आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ कैप्चर करेंगे। जैसे ही कैप्चर करेंगे रिडक्शन होगा एंड कॉपर डिपॉजिट होगा एट आवर कैथोड रीजन। देखो ध्यान से दोस्तों, Zn रॉड पहले एज इट इज था, लेकिन एनोड की रिएक्शन होने के बाद Zn का कन्वर्जन हुआ Zn+2 में, मतलब सॉल्यूशन में आ गए Zn से Zn+2 आयंस। इसका मतलब सॉलिड Zn डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग रिएक्शंस। जिंक डिसॉल्व होगा, Cu+2 आयन कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होगा, मतलब रिएक्शन होते वक्त क्या क्या होने वाला है देखो, जिंक की साइज कम होने वाली है एंड कॉपर की साइज बढ़ने वाली है। अब मुझे लिखना है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए देखो सिंपल सा तरीका जो कि हम यूज करते हैं फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। देखो क्या करना है, कॉमन बातें जो है वो कैंसिल करेंगे। कौन सी कॉमन बातें आपके पास? इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना, कैंसिल हो गए। उसके बाद में ये आपने Zn लेफ्ट हैंड की एडिशन लेफ्ट हैंड की तरफ करो, राइट हैंड साइड की एडिशन राइट हैंड साइड की तरफ करो। ओके इलियास, आपको अगर कुछ डाउट है तो क्लास खत्म होने के बाद मैं समय देता हूं, उसमें क्वेश्चंस पूछो। ओके अभी आपके पास लिखे हुए रखो। तो ये रही आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, Zn का कन्वर्जन हुआ Zn+2 में, Cu+2 का कन्वर्जन हुआ Cu में। सिंपल सी, इट इज नथिंग बट आवर रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें हमें ये वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, तो इसका आंसर है आपके पास इट वाज नथिंग बट 1.1 वोल्ट। ये रहता है कांस्टेंट, दैट वाज नथिंग बट आवर 1.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ZnSO4 का एंड CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहता है तो। ओके अब इसमें मैं कुछ और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, देखो ध्यान से। सेल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हम लाइकवाइज। देखो ध्यान से, Zn सॉलिड फॉर्म में है, Zn+2 का 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, Cu+2 1 मोलार है, Cu सॉलिड फॉर्म में है एंड ये है आपके पास सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसके पास नेगेटिव चार्ज, एडिशनल बता रहा हूं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा लाइकवाइज।
लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं कहता हूं आई। गॉट इट। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछी तो जेडीएन से कॉपर तक, करंट की डायरेक्शन अगर पूछे आपको कन्वेंशनली तो रहेगी कॉपर टू जिंक। अगर एक मोलार कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो सेल पोटेंशियल हम लेने वाले हैं दैट वाज 1.1 वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इट इज प्राइमरी रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। मैंने क्लास के शुरू में प्राइमरी का मीनिंग बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। प्राइमरी का मतलब है सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, फिर से उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, या दिस सेल कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर करके नहीं रख सकती है, सिर्फ वो रिएक्शन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन दे सकती है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसे ना स्टोर कर सकती है ना ही वो रिचार्ज हो सकती है, ऐसे सेल को कहना प्राइमरी। अब ये रिवर्सिबल का मतलब क्या है ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल शॉर्ट में आप लिखो डैनियल सेल। रिवर्सिबल का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं, लिखो डैनियल सेल। हाँ दोस्तों आप ध्यान से याद रखो, डैनियल सेल इज नॉट फॉर बोर्ड सिलेबस, बोर्ड सिलेबस में से उसे कम किया है, लेकिन इट इज फॉर नीट, जेई एंड फॉर सीईटी कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि आगे चल के जो सेल आने वाले हैं उसमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन है। शॉर्ट में लिखो, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। डैनियल से पहला सेंटेंस लिखो, इट इज प्राइमरी रिवर्सिबल galvanic cell, it is a primary reversible galvanic cell। प्राइमरी रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। हाँ शॉर्ट में लिखना एनोड, एनोड डैश करके लिखो। हाँ अब दोस्तों देखो, एनोड का मतलब आपको अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज एनोड, तो सिर्फ झडियन मत लिखना, एनोड का मतलब लिखना लाइकवाइज झडियन सिंगल वर्टिकल लाइन झडियन +2, ये रहा आपका एनोड। SO4 डबल माइनस लिखेंगे नहीं, झडियन सिंगल वर्टिकल लाइन झडियन +2। वैसे ही लिखो कैथोड, कैथोड का काम करेगा कॉपर, लेकिन आपको एग्जाम में आंसर लिखना देना पड़ेगा लाइकवाइज Cu+2 सिंगल वर्टिकल लाइन सी। अरे जोएब मैंने क्या कहा आपको, पहले लिख के लो, मैं बताने वाला हूं। कैथोड Cu+2 Cu, Cu+2 Cu। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 एंड इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 एंड CuSO4। हाँ उसके बाद में लिखो रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन बाद में लिखो, पहले लिखो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन झडियन सिंगल वर्टिकल लाइन झडियन+2 1 मोलार डबल वर्टिकल लाइन Cu+2 1 मोलार सिंगल वर्टिकल लाइन Cu।
ओवर रिप्रेजेंटेशन, हाँ इसमें एडिशनल बात लिखो, इसके पास नेगेटिव चार्ज दे दो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन उतना ही रहेगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के लिए रखो। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बल्कि कॉपर से झडियन तक फ्लो होगा करंट का। चलो ओवर, हाँ अब लिखो सेल रिएक्शंस। सेल रिएक्शंस, हाँ सेल रिएक्शंस में लिखो एट एनोड, ये लिखो पहली रिएक्शन एट एनोड। एट एनोड झडियन से झडियन प्लस टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। सेकंड लिखो एट कैथोड, एट कैथोड स्क्रीन पे है तेजस, एट कैथोड ये 2 नंबर की रिएक्शन लिखना है, Cu प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज Cu। तीसरा लिखो नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। लेफ्ट हैंड की एडिशन लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड साइड की एडिशन राइट हैंड साइड। इज ओवर, हाँ नीचे लिखो ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हमें दिखाई दिया, ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट लिखो जिंक डिसॉल्व टू फॉर्म Zn प्लस 2 आयन। जिंक डिसॉल्व टू फॉर्म Zn प्लस 2 आयन। सेकंड Cu प्लस 2 आयन, Cu प्लस 2 आयन डिपॉजिट at copper rod। Cu plus 2 ion deposit at copper rod। हाँ आप बताओ मुझे दोस्तों, सॉल्यूशन में पहले Cu plus 2 आयन थे, तो बताओ व्हाट वुड बी कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन। डी एंड ए ब्लॉक में आपको आपने पढ़ा है, यस ब्लू कलर। तो अब मुझे बताओ रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, ब्लू कलर डार्क होगा या लाइट कलर होगा। यस लाइट कलर होगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में के Cu प्लस 2 आयन कम होते जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में ए भी लिखो। तीसरा ऑब्जर्वेशन डार्क ब्लू कलर बिकम्स लाइट, डार्क ब्लू कलर बिकम्स लाइट, डार्क ब्लू कलर बिकम्स लाइट। चलो ओवर, हाँ नीचे स्टार करके लिखो सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। ये कब रहता है पक्का याद रखो, Zn SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना, Cu SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है तो सेल पोटेंशियल भी चेंज होता है। ओके, तो ये कब की बात है, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो।
ओवर, हाँ अब मुझे रिवर्सिबल का मतलब बताना है क्या है। तो अब दोस्तों ये रिवर्सिबल का मतलब बताने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछता हूं। एक अपने पास इस तरीके का कुछ तो मतलब एक पॉट है कहेंगे, ये पॉट और ये इधर का पॉट, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है लाइकवाइज। मैं आपको ये थोड़ा सा ये बीच में की लाइन थोड़ी सी कम करके क्वेश्चन पूछता हूं। ये दो पॉट इस तरीके से रखे हैं, यहां पानी की लेवल यहां तक है, मतलब जहां तक ये मिडल पोर्शन है कंप्लीटली फिल है ये, और दूसरे साइड में भी पानी उतनी ही लेवल का है, यहां तक फिल हुआ है। हाँ अब मैंने अगर पूछा दोस्तों क्या इसमें फ्लो ऑफ वाटर पॉसिबल है, नो, वेरी गुड। हाँ आप दोस्तों ध्यान से, हाँ अब मैंने क्या कर दिया देखो, यहां की लेवल थोड़ी सी कम कर दी और यहां से मैंने पानी इनटेक करना शुरू कर दिया। व्हाट हैपन्स, पानी फ्लो होगा यहां से यहां तक, ये तो नॉर्मल बात है। चलो अब मैं रिवर्स करके पूछता हूं। देखो मैंने अब क्या कर दिया, मैंने इनटेक यहां से स्टार्ट कर दिया, यहां से मैं पानी ऐड कर रहा हूं, ये पानी की लेवल पहले बढ़ेगी, गॉट इट, यहां तक बढ़ेगी, और फिर मैं पानी इसमें अगर ऐड करता हूं तो पानी की डायरेक्शन रिवर्स होगी। रिवर्स वर्ड के ऊपर ध्यान दो, अगर दो लेवल इक्वल पे है तो रिवर्स होने की या रिएक्शन होने का चांस ही नहीं है। हायर लेवल से लोअर लेवल तक पानी आना ये नॉर्मल कंडीशन है, लो लेवल से हायर लेवल तक जाना है तो आपको पहले उसकी लेवल तक आना पड़ेगा या उससे हायर लेवल पे जाना होगा, तब जाके रिवर्स होगा। तो ये एग्जांपल मैं अब अप्लाई करता हूं फॉर डैनियल सेल। अब ध्यान से सुनो, समझो, ये डैनियल सेल है मेरे पास और इस डैनियल सेल को मैं एक एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, दूसरी बैटरी जिसका पोटेंशियल है 1.1 से कम। ध्यान से सुनो, आपने डैनियल सेल का पोटेंशियल कितना था, 1.1 वोल्ट इतना था। अब मैंने अटैच कर दी ऐसी बैटरी दूसरी एक जिसका पोटेंशियल है लेस देन 1.1 वोल्ट। तो मुझे बताओ डैनियल सेल के वर्किंग में कुछ डिफरेंस होगा क्या, क्योंकि 1.1 ऑलरेडी आपके पास ज्यादा है, राइट। अब अगर ज्यादा है तो देखो क्या होता है, सब नॉर्मल बातें होती है। नॉर्मल बातें मतलब देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा Zn टू कॉपर एंड फ्लो ऑफ करंट होगा कॉपर टू जिंक, कुछ भी चेंज होगा नहीं। कब, अगर समझो आपके पास एक्सटर्नल पोटेंशियल रहने वाली बैटरी जिसका पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट है ऐसे अटैच कर दी तो। देखो इसका एग्जांपल फिर से बताता हूं, वाटर लेवल ज्यादा है, यहां पे मैंने आपके पास ये डिस्टिंग्विश बताया था, और ये लेवल आपके पास अटैच किए वाली लेवल यहां तक, क्या होगा, यहां से यहां तक आ सकता है, राइट, लेकिन रिवर्स होगा क्या यहाँ पे रिवर्स होगा नहीं, मतलब सब नॉर्मल बातें शुरू है। ये कब हुआ, अगर हमने एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर दी जिसका पोटेंशियल है लेस देन 1.1 वोल्ट। अब देखो दोस्तों ध्यान से दूसरी कंडीशन, ये डैनियल सेल है जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट है। अब मैंने क्या कर दिया देखो, एग्जैक्ट दूसरी एक बैटरी अटैच कर दी जिसका पोटेंशियल एग्जैक्ट है 1.1 वोल्ट, एग्जैक्ट।
तो देखो ऐसे वक्त व्हाट हैपन्स, ना डैनियल सेल की रिएक्शन होगी, ना ही बाहर की बैटरी का लेना देना होगा, क्योंकि दोनों भी लेवल इक्वल हो गए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर लेवल एक यहाँ पे इतनी है, दूसरी यहाँ पे, व्हाट हैपन्स, कुछ भी होगा नहीं, फ्लो स्टॉप होगा, राइट। तो इसका मतलब देखो क्या क्या हुआ, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ करंट, ना ही जिंक डिसॉल्व होगा, ना ही कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन भी होगी नहीं। ये कब की कंडीशन है, एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी आपने अटैच कर दी डैनियल सेल के लिए। अब अगर समझो तीसरी कंडीशन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या होने वाला है। ये डैनियल सेल है जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। अब मैंने एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर दी जिसका सेल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है। अब ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो क्या होगा, यस सुनिए, फ्लो रिवर्स होगा। अब कैसे, देखो जैसे ही 1.1 वोल्ट से ज्यादा रहने वाली एक्सटर्नल बैटरी अटैच करते हैं, व्हाट हैपन्स, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इसका मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी आने वाली है, बाहर से। अब अगर ऐसा होता है तो देखो ध्यान से क्या क्या हुआ, कॉपर काम करता है एनोड का, कॉपर डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, Zn डिपॉजिट होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्स होगा कॉपर से Zn तक, एंड फ्लो ऑफ करंट रिवर्स होगा Zn से Cu तक। इसे कहते हैं रिवर्सिबल। गॉट इट। अब मैं एक बार फिर से आपके साथ क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं, पहले क्वेश्चन के आंसर दो, उसके बाद में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ओके, ध्यान से चलो। अब मुझे बताओ, कि मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने में मुझे इजी होगा। डैनियल सेल मेरे पास ए है, एक्स, एक्सटर्नल बैटरी मेरे पास है ई। एक एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक्सटर्नल बैटरी का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, व्हाट हैपेंस इन डैनियल सेल। यस, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट, नो केमिकल रिएक्शन, कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि ये भी 1.1 वोल्ट इक्वल हुआ। चलो दूसरी बात, अगर एक्सटर्नल बैटरी का ईएमएफ है ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, व्हाट हैपेंस, सबके सब रिएक्शंस रिवर्स होंगे। अगर मैंने लेस देन 1.1 वोल्ट ऐसी बैटरी अटैच कर दी तो रिएक्शन नॉर्मल होंगे। मतलब क्या, Zn डिसॉल्व होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा एंड सो ऑन, सब नॉर्मल बातें होंगी। हाँ, अब मैं एक बार फिर से रिपीट दिखाता हूं, समझने की कोशिश करो। पहली कंडीशन, डैनियल सेल को मैंने अटैच किया ऐसे सेल के साथ जिसका पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट है, कुछ भी होगा नहीं। नॉर्मल कंडीशन, Zn से Zn+2 बनना, Cu+2 से कॉपर डिपॉजिट होना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा Zn से कॉपर तक, फ्लो ऑफ करंट होगा कॉपर से जिंक तक। दूसरी कंडीशन, अगर ऐसी बैटरी अटैच कर दी एक्सटर्नल जिसका पोटेंशियल एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट है, तो कुछ भी होगा नहीं। ये हो गया आपके पास नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट, नो केमिकल रिएक्शन, वहां पे सब स्टॉप होगा। तीसरी कंडीशन, अगर समझो हमने ऐसी सेल अटैच कर दी जिसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है, सबके सब केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज गैल्वेनिक सेल की जगह पे
डैनियल सेल काम करेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इस तरीके का होगा। ऐसे वक्त ये काम करेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इसका मतलब कॉपर डिसॉल्व होगा, जिंक डिपॉजिट होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कॉपर से जिंक तक, एंड फ्लो ऑफ करंट होगा जिंक टू कॉपर तक। राइट? ये समझा या नहीं समझा चेक करने के लिए मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं, उसके बाद में हम लिख के लेंगे। ओके, चलो देखो ध्यान से। ऐसे वक्त सेल काम क्या करेगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब रिवर्स हो गया पूरी की पूरी बातें। चलो देखो ध्यान से, आंसर देने की कोशिश करो। पक्का? यस, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो क्या टेक नेक्स्ट वन? हाँ, समझ गया, एक भी आंसर गलत नहीं होना। ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल। एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1। आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। पक्का? आपका कहना है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चेक करता हूं। यस, बिल्कुल सही। राइट? चलो तीसरा सवाल आपका लिए कंसेप्चुअल। एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। ओके, शीतल का कहना ए, वसुंधरा ए, क्षितिजा, अर्पणा, अजीम ए, पूर्णिमा ए, आयशा ए, सोच के, यस, नेहा, विशाल, सभी। चलो आंसर चेक करता हूं। यस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉर्मल होगा झेडियन टू कॉपर, मतलब झेडियन एनोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का काम करेगा। उसके बाद में और एक क्वेश्चन, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर इक्वल है 1.1 वोल्ट तो डैनियल सेल में क्या होगा? इसीलिए कहते हैं गति बढ़ाना, जीवन घटाना। रीड करो ध्यान से। क्या सिर्फ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, ये आपका सही है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों केमिकल रिएक्शन भी होने वाली नहीं ना, इसलिए ध्यान से रीड करना। नाइदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर केमिकल रिएक्शन, कुछ भी होगा नहीं। गॉट इट? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन था, आंसर नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखा था। इज क्लियर? हाँ चलो नेक्स्ट वन। एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट। तो व्हाट हैपन्स? अगर लेस देन 1.1 है तो आपके पास डैनियल सेल नॉर्मल वर्किंग करेगी एज अ गैल्वेनिक सेल। मतलब क्या? झेडियन पे ऑक्सीडेशन, झेडियन का कन्वर्जन झेडियन+2 में होगा, कॉपर का Cu+2 का कन्वर्जन Cu+2 में। तो आंसर हो गया आपके पास जिंक डिसॉल्व। डिसॉल्व होना मतलब झेडियन का कन्वर्जन किस में होना? झेडियन+2 आयंस में। ये काम करता है एज एनोड। ये रही नॉर्मल रिएक्शन, जिंक डिसॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। चलो किसी का बी कहना है, किसी का सी कहना है, सोच के। देखो ग्रेटर देन 1.1 सब रिएक्शन रिवर्स होने वाले, सबके सब। अब रिएक्शन होते हैं इसका मतलब झेडियन डिसॉल्व होना, ये तो पॉसिबल नहीं। यस, कॉपर डिपॉजिट,
ये भी पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्या है, Zn डिपॉजिट होगा। यस, राइट, सबके सब रिवर्स रिएक्शन। चलो और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। यस, बिल्कुल करेक्ट, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर समझो इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया तो यस, काम क्या करेगी, दैट वाज नथिंग बट वोल्टाइक सेल। यस, तो ये रहा आपके पास सिंपल सा। चलो और एक conceptual question, a redox reactions becomes non-spontaneous when external potential। यस, वेरी गुड, हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होना, ग्रेटर देन 1.1, तब जाके नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगी। यस, वेरी गुड। चलो इसकी तरफ में थोड़ा सा आने वाला हूं, राइट सेल रिएक्शंस ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कॉन्सेप्ट आपके पास लिखो ध्यान से। आपने लिखा है इट इज प्राइमरी रिवर्सिबल गैल्वानिक सेल, ये आपने सेल रिएक्शन वगैरह लिखे थे, यहां तक हम आए थे सेल पोटेंशियल होने के बाद। हाँ, अब वर्ड में लिखो, फर्स्ट लिखो इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट अटैच्ड। आपको क्या लिखना है, देखो हाँ, डायग्राम निकालनी नहीं है आपको, ये लिखना है और ये बाकी की बातें, काम खत्म। चार पॉइंट में सब बातें आ गई। जिंक डिसॉल्व होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट। चलो इस ओवर समझ के लिखो दोस्तों, क्योंकि एक का रिलेशन दूसरे के साथ है। चलो ओवर, हाँ दूसरी कंडीशन लिखो। अब दूसरी कंडीशन में ये लिखना, एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, देन ये बातें। चलो ओवर, हाँ तीसरी कंडीशन अपने हिसाब से लिखो। ग्रेटर देन 1.1 है तो प्रथमेश ग्रेटर देन 1.1 अगर अटैच कर दिया तो रिएक्शंस रिवर्स होंगे। चलो इज ओवर, तो ये रही आपकी सिंपल सी डैनियल से, राइट। एक में
प्रॉब्लम लेता हूं, सेल रिएक्शंस या सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर, उसके बाद में मैं रुकूंगा। ओके, चलो ध्यान से देखो। राइट, सेल रिएक्शंस, इसके लिए देखो, अगर आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सेल रिएक्शन लिखना मतलब क्या, 3 रिएक्शंस लिखना है, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन एंड नेट रिएक्शन। चलो अब बताओ मुझे, विच एक्ट्स एज अ एनोड? यस, लिथियम। इसका मतलब लिथियम का होगा ऑक्सीडेशन। ये हो गई सिंपल सी रिएक्शन। अब समझ में आ गया, Li ने एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया, Li+1 दिया है आपके पास, गॉट इट। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, और कॉमन बात है फर्स्ट ग्रुप का है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाँ, अब अगर कैथोड के ऊपर क्या होता है ऐसा पूछा तो रिडक्शन, K+ आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और K सॉलिड बनेगा, एज अ रिडक्शन हुआ। अब देखो नेट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये नेट रिएक्शन होगी। लाइकवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुए, यहाँ गेन हुए, जो भी होगा वो कैंसिल कर दिए। लेफ्ट हैंड की एडिशन लेफ्ट हैंड पे, Li सॉलिड प्लस K+ गिव्स Li प्लस K सॉलिड, ये रही आपकी नेट रिएक्शन। राइट, ध्यान से लिखो, ये रिप्रेजेंटेशन एनोड कैथोड नेट रिएक्शन। जल्दी से, हाँ इसमें ख्याल रखना, इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन देना इक्वल अगर रहा, परफेक्टली कैंसल अगर होता है तो ही सेल रिएक्शंस करेक्ट है, नहीं तो गलत है। वहां पे हमें बैलेंस करना पड़ता है, नॉलेज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कैन आई टेक वन मोर एग्जांपल? चलो कोशिश करो, मैं आपको सेल रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं, आपको उसकी रिएक्शन लिखना है फास्ट। नोटबुक पे लिखो, एट एनोड एट कैथोड एंड नेट रिएक्शन। आज सब गैल्वेनिक सेल ही शुरू है अंसारी जी। चलो ओवर, कोशिश करेंगे। सो इजी, एनोड के पास क्या होगा, मैग्नीशियम का कन्वर्जन Mg+2 में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। कैथोड के पास Cu+2 ने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेना देना इक्वल हुआ, मतलब नेट रिएक्शन लिखी आपने, बैलेंस कर दी चार्जेस एज वेल एज एटम्स के बारे में। यस, चलो आपकी परमिशन है तो और एक आधा एग्जांपल। कैन आई गिव वन मोर एग्जांपल? यस, ध्यान से, हाँ अब कोशिश करो। आराम से, हाँ हुआ है तो मुझे बताओ। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल? हाँ यस, यस वेरी गुड। तो ऐसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं हमें। हाँ, तो अब रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस के लिए मुझे Li 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैथोड के पास हम रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करते थे, अगर आपके पास
इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होते तो हम एक आधे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते थे, तो सेम कंडीशन हमने एनोड के रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। होल रिएक्शन लिखी नेट रिएक्शन, ये रही आपकी नेट रिएक्शन। 2Li सॉलिड Cu+2 Li प्लस Cu। हाँ अब दोस्तों देखो ध्यान से, ये हुई सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गई नेट रिएक्शन, इसे ओवरऑल रिएक्शन भी कहेंगे। आपको एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, ये नेट रिएक्शन आपको देते हैं और आपको पूछते हैं सिलेक्ट करेक्ट गैल्वेनिक सेल, तब आपको इस रिएक्शन से ये आना जरूरी है। ओके, तो मैं ऐसे एग्जांपल और भी लेने वाला हूं। सेल रिएक्शंस मतलब सेल नोटेशन से हमें सेल रिएक्शंस लिखना, तो हम यहाँ पे रुकेंगे और भी एग्जांपल तैयार किए वाले हैं, उसके आंसर हमें कल देखना है, मतलब कल हम उसके एग्जांपल देखेंगे। हाँ अब अगर किसी को कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछना है, जो भी डाउट रहा होगा वो आप मुझे पूछ सकते हो। स्पेशली इलियास, आपका जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो।